हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस करे थे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के, वो हमने विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन सॉल्व करे थे, जिसमें हमने ये चेक करा था कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है वो वेदर ओनली एक्स पे डिपेंड करता है या एक्स और एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है या ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और अगर वो एक्स पे डिपेंड करता है देन इट विल बी ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। So that method, that by definition is quite tricky and lengthy process. Now you see we have a test. With this test we can comment whether given series a sequence of function is uniformly convergent or not. So that test is known as MN test. What we have to do, what is the statement of this? So let Fn be a sequence of functions defined on E set subset of real number such that limit n tend to infinity fn of x is equal to f of x for x belongs to E. What this mean? It means that वो point wise convergence होना चाहिए पहले तो, and let mn is supremum of f of fn of x minus f of x and x belongs to E. It means that इस quantity का हम supremum check करेंगे। supremum सबसे बड़ी वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली जब हमने n को टेंड कराया होगा तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया होगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस का वैल्यू चेक करेंगे इस x की e की वैल्यूज के लिए। अब e में कितनी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे। e की अगर मान लो कि 5 वैल्यूज हैं तो हम x की वैल्यू पहले फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर देखेंगे पांचों में बड़ी कौन सी है, और जो बड़ी होगी वैल्यू वो हम ले लेंगे mn। तो ऑब्वियस जो वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ओनली क्या किसका फंक्शन बचेगा, वो n का फंक्शन बचेगा। दैट्स व्हाई इसको mn बोलते हैं। ठीक, और देन ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा अगर अगर इफ ओनली इफ ये जो mn हमने फाइंड आउट करा ऊपर ये जीरो को टेंड करे, इस कन्वर्ज टू जीरो एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये सिंपल लिमिट ही चेक करनी है हमने। एक तरह से ये हमारी सीक्वेंस बन गई, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हो गई, क्योंकि जब x यहाँ से हट के x की वैल्यू पुट कर दी तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगी। तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जो होगी mn वो जीरो को कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक, तो इफ ओनली इफ है, सो इट मीन दैट दिस रिजल्ट इज बोथ वे ट्रू। अगर mn जीरो को टेंड करेगा तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा, और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा तो mn जीरो को टेंड करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ट, और हम ये प्रूव करेंगे कि mn जो वो जीरो को टेंड करेगा। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दिया। ठीक, इट कन्वर्ट्स टू यूनिफॉर्मली, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर फॉर गिवन एप्सिलॉन such that this is less than epsilon for all n is greater than equal to m and for all x belongs to, yeah, you can further write कि m जो है only depending upon epsilon। okay, now अब हम mn की बात करते हैं। so mn is equal to supremum of this। अब ऊपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमने ये लिखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन मॉड ऑफ fn of x minus f of x एप्सिलॉन से कम है सभी वैल्यूज के लिए, सभी वैल्यूज के लिए, x की सभी वैल्यूज के लिए ये इसकी जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से कम है। इसका मतलब इसका सुप्रीमम भी एप्सिलॉन से कम ही होगा। व्हाट यू से? तो अगर ये एप्सिलॉन से कम है तो सुप्रीमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। सो इसका मतलब ये चीज तो
एप्सिलॉन से छोटी होगी. So from this what we can conclude that mn is less than epsilon. और mn हम इस तरह से भी ले सकते हैं mn minus 0 less than epsilon for all n is greater than equal to m. So it means that mn converges to 0 as n tend to infinity. So this is the first part. Now the second part is converse part. अगर हमें mn 0 दिया है, ये तो सीरीज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो हम डेफिनेशन लगाएंगे for given epsilon greater than 0 there exists a positive number m such that this mn less than epsilon for all n is greater than equal to m small m. ठीक, m लिया हमने. सो अगर इसकी हम वैल्यू पुट कर दें, mn की वैल्यू है सुप्रीमम ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया और x जो e को बिलोंग कर रहा है. तो इसका मतलब अगर सुप्रीमम एप्सिलॉन से कम है तो बाकी जो एक्सप्रेशन सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये एप्सिलॉन से कम ही होगा. सो वी कैन राइट लाइक दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू e. सो अगर ये तो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हुई. सो इट मीन दैट fn converges to f uniformly on e. So I hope this test is very easy and very useful. So what we do, we simply हमें क्या करना है, इसमें हमने जस्ट इसका मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करना है और लिमिट लगानी है. ठीक, सबसे पहले हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे और इसका मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे, और मैक्सिमम आ जाएगा तो उसमें लिमिट लगा के देखेंगे. अगर लिमिट 0 आती है तो कन्वर्ज करेगा, नहीं आएगी तो नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा. तो एग्जांपल करते हैं. देखिए एग्जांपल इज show that the sequence fn where fn of x is equal to x upon 1 plus n x square, x belongs to R, converges uniformly for any closed interval. ठीक, तो fn दिया है हमें. सो f of x निकाल लेते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं. तो लिमिट लगाएंगे सिंपली. सो न्यूमिनेटर में आपके पास कोई रियल नंबर है, डिनोमिनेटर में n है, तो डेफिनेटली इट विल बी इन्फिनिटी, और x अपॉन इन्फिनिटी जो 0 को टेंड करेगा, कन्वर्ज करेगा. सो 0 आ गया. सो इट मीन दैट ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है 0 को. अब हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये एक्सप्रेशन, और इसका हमें मैक्सिमम सुप्रीमम फाइंड आउट करना है. सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा m. सो दिस इक्वल टू दिस. सो इट मीन दैट इसकी हमें सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी है. अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दी x की दी नहीं है, n इंटरवल वाला है, तो हम सारी वैल्यू चेक करने पड़ेगी. तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, +2 का कंसेप्ट लगाते हैं. +2 में हम फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं. तो मैंने इसको y ले लिया. ठीक, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए, डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं. तो 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, न्यूमिनेटर 0 होगा. सो फ्रॉम हियर वी गेट फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो ये दो वैल्यूज आई x की, इसके ऊपर चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है. तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले. तो सेकंड डेरिवेटिव अगर किसी वैल्यू पे नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा. तो सेकंड डेरिवेटिव ये आया, और इसमें अगर x की वैल्यू हम 1/√n पुट करें यहाँ पे, तो आप सिंपली यू कैन से सॉल्व करें इसको अगर, तो ये नंबर बनेगा एंड इट इज नेगेटिव. नेगेटिव इट मीन दैट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा. तो हमने मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आना है, तो हमने एक्सप्रेशन पुट करके देख लिया, ये आई सबसे बड़ी वैल्यू स्टूडेंट्स. तो ये बना हमारा mn. तो mn इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि सुप्रीमो हमने फाइंड आउट कर लिया, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी ये होगी. ठीक, और क्या करेंगे, अब लिमिट लगाएंगे. सिंपल लिमिट लगा दिया, mn 0 आ गया. तो y mn टेस्ट क्या लिख सकते हैं, y mn टेस्ट, hence fn of fn converges uniformly to f on closed interval ab.
So I hope you understand this. Let us take one more example. Show that the sequence fn whose fn of x is equal to sin nx over n under root n is uniformly convergent on close interval 0 to pi. सेम प्रोसीजर, सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे. तो जब लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू तो ऑलवेज एन अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये वैल्यू जो ये फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच में आएगा. ठीक है, क्योंकि साइन का जो रेंज है वो -1 और 1 होता है. तो अगर ये नंबर -1 और 1 के बीच में आएगा तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा. तो दैट नंबर ओवर एन कन्वर्स टू 0. सो इट मीन दैट ये पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रही है 0 को. अगेन अब हम क्या करेंगे, एमएन टेस्ट लगाएंगे. उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, सुप्रीमम फाइंड आउट करना है. तो ये हमारे पास नंबर आ गया. फर्स्ट डेरिवेटिव पहले बाई मान लिया मैंने इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया. ठीक, एन रूट एन कॉस ऑफ एन एक्स आएगा और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया. तो वेरी सिंपल डेरिवेटिव. तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दिया. तो वहां से हमारे पास आ गया एन एक्स इक्वल टू 0. तो यहाँ पे दैट विल बी कॉस ऑफ पाई बाई 2. ठीक, और वैल्यू आ सकती है लेकिन हमारे पास इंटरवल यही है तो हम इस पे काम करेंगे. तो पाई बाई 2 पे 0 होता है. सो एन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. सो एक्स इज इक्वल टू पाई. ये वो नंबर आ गया. अब इस नंबर पे चेक करते हैं मैक्सिमम आता है कि मिनिमम आता है. सेकंड डेरिवेटिव ये पड़ा है हमारे पास. जैसे हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये तो बन जाएगा, एन कट जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा. तो यही बचा माइनस एन रेज़्ड टू पावर 3 बाई 2. सो नेगेटिव आया, इट मीन दैट ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. मैक्सिमम वैल्यू आएगी. सो वाई विल बी मैक्सिमम एट दिस एंड वाई इज दिस. तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो दैट ये मिल गया हमें. ठीक, और जो हमारा x आया है, अगर x को भी चेक करें, x हमारा पाई अपॉन 2n, अगर इसको n को बहुत बड़ा करेंगे तो ये 0 आ रहा है. इट मीन दैट ये जो x है वो डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है इसको, क्योंकि 0 इसके अंदर है तो ये 0 को ही टेंड कर रहा है. तो 0 के आसपास का नंबर है ये x जिसके ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं. नाउ हम एम एन चेक करेंगे. तो एम एन आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन और इसका हमने मैक्सिमम फाइंड आउट कर रखा है पहले. So this is the maximum, or this will definitely tend to converge to 0 as n converges to infinity. So by MN test, this sequence is converges to unity. So students, this is very important. MN test से आपको जो क्वेश्चन देता है. Now with next lecture में हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और सीरीज के लिए जो टेस्ट है वो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.